नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। डर। कभी भविष्य का डर, कभी असफलता का डर, कभी लोगों की बातों का डर, तो कभी अपने प्रियजनों को खो देने का डर। हर व्यक्ति किसी न किसी भय के साथ जीवन जी रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डर पैदा ही क्यों होता है और उससे मुक्ति कैसे मिल सकती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें भगवत गीता में मिलता है। आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भय के बारे में क्या कहा है। अर्जुन को डर क्यों लगा? महाभारत के युद्ध से ठीक पहले, जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही गुरुजनों, रिश्तेदारों और मित्रों को देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उनके हाथ कांपने लगे, शरीर कमजोर पड़ गया, मन भ्रमित हो गया। उन्होंने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वे युद्ध नहीं करना चाहते। अर्जुन को केवल युद्ध का डर नहीं था, उन्हें अपने प्रियजनों को खोने का डर था, गलत निर्णय लेने का डर था, भविष्य का डर था। यही स्थिति आज हमारे जीवन में भी देखने को मिलती है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, तब हमारा मन भी अर्जुन की तरह डर और भ्रम से भर जाता है। डर का मूल कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भय का सबसे बड़ा कारण अज्ञान है। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब उसे हर चीज खोने का भय सताने लगता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, नाय भूत्वा भविता वा न भूय। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। आत्मा शाश्वत है, वो अमर है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, शरीर नहीं, तब भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। भविष्य का डर कैसे खत्म करें? आज अधिकांश लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। अगर नौकरी चली गई तो? अगर व्यापार में नुकसान हो गया तो? अगर मैं सफल नहीं हुआ तो? ऐसे प्रश्न मन में डर पैदा करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब हम परिणाम को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, तब चिंता और भय पैदा होता है। लेकिन जब हम अपना श्रेष्ठ कर्म करते हैं और परिणाम भगवान पर छोड़ देते हैं, तब मन शांत हो जाता है। निर्भय कैसे बने? भगवत गीता हमें निर्भय बनने के 3 सरल उपाय बताती है। पहला उपाय, ईश्वर पर विश्वास। जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, तब याद रखिए कि भगवान हमेशा आपके साथ है। ईश्वर पर दृढ़ विश्वास भय को कम करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। दूसरा उपाय, वर्तमान में जीना। डर हमेशा भविष्य की चिंता से पैदा होता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है, वो भय से मुक्त होने लगता है। आज का कर्म कीजिए, आज का कर्तव्य निभाइए, भविष्य स्वयं अपना मार्ग बना लेगा। तीसरा उपाय, आत्मज्ञान प्राप्त करें। जितना अधिक आप स्वयं को समझेंगे, उतना ही भय कम होता जाएगा। आत्मज्ञान हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन हमारी आत्मा अटल और अमर है। गीता का सार। भगवान श्री कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट है। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम भगवान के हाथ में है। भय का कारण अज्ञान है और भय से मुक्ति का मार्ग आत्मज्ञान तथा ईश्वर में विश्वास है। अंतिम संदेश। मित्रों, जीवन में परिस्थितियां कभी भी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारा दृष्टिकोण हमेशा हमारे नियंत्रण में होता है। जिस व्यक्ति को भगवान पर विश्वास है, जो अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करता है और जो स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानता है, उसे परिस्थितियां डरा नहीं सकती। याद रखिए, भय वही समाप्त होता है जहां भगवान पर विश्वास प्रारंभ होता है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।